नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमें लगता है कि हम अमीर बन रहे हैं, पैसा सही जगह लगा रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर पैसे का फैसला एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजें ऊपर से तो निवेश या इन्वेस्टमेंट जैसी लगती हैं, सुनने में बड़ी समझदारी वाली और दोस्तों को बताने में बड़ी कूल लगती हैं। लेकिन जब आप 20, 30 या 30 साल का हिसाब किताब लगाते हैं तो गणित कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये कोई स्कैम या धोखाधड़ी नहीं है, कोई आपकी जेब नहीं काट रहा, बल्कि ये वो गलतियां या पैटर्न हैं जो उस तरह की वेल्थ नहीं बनाते जिसकी जरूरत हमें अपने रिटायरमेंट के लिए होती है। और मजे की बात यह है कि ये गलतियां उन बोरिंग सही तरीकों से ज्यादा आकर्षक लगती हैं जो असल में काम करते हैं। आज हम प्रो बफेट HQ पर ऐसी ही 9 चीजों की बात करेंगे जो आपकी पूंजी को दीमक की तरह खा जाती हैं, लेकिन रिटर्न वो नहीं देती जिसकी आप उम्मीद करते हैं। हम बिना किसी जजमेंट के सिर्फ गणित और नतीजों पर बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या काम नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो लगभग हर भारतीय कभी न कभी सोचता है, बीमा को निवेश समझना, यानी वो होल लाइफ इंश्योरेंस या एंडोमेंट प्लान्स। आपने वो एजेंट वाली पिच तो सुनी ही होगी कि कैश वैल्यू भी बनेगी और परिवार की सुरक्षा भी, टैक्स फ्री ग्रोथ और गारंटीड रिटर्न। सुनने में कितना सुरक्षित और समझदारी वाला लगता है ना? लेकिन हकीकत देखिए, आप प्रीमियम भरते हैं, मान लीजिए महीने का 5,000 रुपए या साल का 60,000 रुपए। एक आम होल लाइफ पॉलिसी में शुरू के कई सालों का पैसा तो सिर्फ एजेंट के कमीशन और फीस में चला जाता है। आपकी कैश वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इतनी धीरे कि 5 साल में 3 लाख रुपए भरने के बाद शायद आपके हाथ में सिर्फ 1.5 लाख रुपए की वैल्यू हो, यानी सीधा घाटा। 15-20 साल बाद शायद ये आपकी जमा पूंजी से थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन असली खेल तुलना करने में है। अगर आप वही 5,000 रुपए लें और उसमें से 500 रुपए का एक सस्ता टर्म प्लान लें जो आपको उतना ही या उससे ज्यादा डेथ बेनिफिट दे, और बाकी के 4,500 को एक सिंपल इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में डाल दें, तो 20 साल बाद 8-10% के कंजर्वेटिव रिटर्न पर भी आपके पास एक बहुत बड़ी रकम होगी, जबकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको उसका आधा भी शायद ही दे पाए। ये जो लाखों का अंतर है, यही वो कीमत है जो आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करने के लिए चुकाते हैं। जरा कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई पॉलिसी है जो न तो ढंग का इंश्योरेंस दे रही है और न ही ढंग का रिटर्न। अब बात करते हैं टाइम शेयर्स या वेकेशन मेंबरशिप्स की। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि लोग जानते हैं कि ये घाटे का सौदा है, फिर भी इसमें फंसते हैं। पिच बहुत लुभावनी होती है कि आप हर साल इस रिसॉर्ट में आते हैं तो क्यों ना अपनी जगह फिक्स कर लें और आज ही पैसा देकर भविष्य सुरक्षित कर लें। लेकिन इसका गणित कभी भी आपके पक्ष में नहीं होता। आप 5-10 लाख रुपए एक साथ देते हैं और फिर हर साल 20-25 हजार रुपए मेंटेनेंस फीस भरते हैं, जो महंगाई से भी तेज बढ़ती है। 10 साल बाद आप लाखों खर्च कर चुके होते हैं सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी के लिए। और अगर आप इसे बेचना चाहें तो कोई खरीदार नहीं मिलता, लोग इसे फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होते। इसकी जगह अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट कर दें और उसके रिटर्न से छुट्टियां मनाएं, तो आप हर साल नई जगह जा सकते हैं, कोई मेंटेनेंस का झंझट नहीं और आपका मूल पैसा भी सुरक्षित रहता है। टाइम शेयर आपकी पूंजी को खत्म करता है, जबकि निवेश उसे बढ़ाता है और आजादी भी देता है। अब तीसरी चीज जो ऊपर से बहुत स्मार्ट लगती है, अपने किसी रिश्तेदार के रेस्टोरेंट, दोस्त के स्टार्टअप या पड़ोसी के बिजनेस में पैसा लगाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि शुरुआत में ही पैसा लगा दो, किसी अपने की मदद हो जाएगी और अगर चल गया तो छप्पड़ फाड़ रिटर्न मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत क्रूर है। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर छोटे बिजनेस और खासकर रेस्टोरेंट पहले 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। आपके 5-10 लाख रुपए डूबने का चांस 80% से ज्यादा होता है। और अगर बिजनेस चल भी गया तो प्रॉफिट हाथ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस को बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है और आप फंस कर रह जाते हैं।
अब हम बात करते हैं उस भावनात्मक जाल की जिसमें हम अक्सर फंसते हैं। रिश्तेदारों या दोस्तों के बिजनेस में पैसा लगाना, जैसे कि कजन का रेस्टोरेंट या पड़ोसी का स्टार्टअप। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी के सपने को सपोर्ट कर रहे हैं और अगर चल गया तो जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और आंकड़े कहते हैं कि आधे से ज्यादा छोटे बिजनेस पहले 5 सालों में ही दम तोड़ देते हैं। खासकर रेस्टोरेंट लाइन में तो रिस्क और भी ज्यादा है। आपके 10 लाख रुपए डूबने की संभावना 80% है और अगर बिजनेस चल भी गया तो मुनाफा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि मालिक उसे वापस बिजनेस में लगा देता है। सबसे बुरी बात यह है कि जब पैसा बीच में आता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप अपने कजन पर केस तो नहीं करेंगे ना? इससे बेहतर है कि आप वही पैसा इंडेक्स फंड में डालें जो 10 साल में 2 गुना तिगुना हो जाएगा। रिश्ता भी बना रहेगा और पैसा भी सुरक्षित। क्या आपने कभी किसी दोस्त को पैसा देकर उसे खोया है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसे लोग सबसे जिम्मेदार कदम मानते हैं, समय से पहले होम लोन चुकाना। ये बड़ा पेचीदा है क्योंकि कर्ज मुक्त होना किसे पसंद नहीं, लेकिन जरा गणित देखिए। अगर आपके पास कम ब्याज दर वाला लोन है और आप एक्स्ट्रा पैसा बैंक को दे रहे हैं तो आप दरअसल एक ऐसे मौके को लात मार रहे हैं जहां वही पैसा बाजार में आपको लोन के ब्याज से 2 गुना रिटर्न दे सकता था। आप 4-5% ब्याज बचाने के चक्कर में 10-12% को कंपाउंडिंग रिटर्न छोड़ रहे हैं। ये सुरक्षित लगता है, लेकिन अमीर बनने की राह में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपकी इस पर क्या राय है? कर्ज मुक्ति या ज्यादा दौलत? नीचे कमेंट करें। और अब बात उस इंडस्ट्री की जिसने हमें यकीन दिला दिया है कि हम और आप बेवकूफ हैं और वो स्मार्ट। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। वो आपसे कहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स बाजार को हरा देंगे, लेकिन असलियत यह है कि उनकी 1.5% या 2% की फीस आपके 30 साल के रिटर्न का 25-30% हिस्सा खा जाती है। और मजे की बात यह है कि 85% फंड मैनेजर्स लंबी अवधि में बाजार के इंडेक्स को हरा ही नहीं पाते। तो आप खराब परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? इंडेक्स फंड सस्ता है, सरल है और ऐतिहासिक रूप से बेहतर है। इसी तरह शौक को निवेश कहना बंद करें। विंटेक्स कारें, महंगी घड़ियां या आर्ट, ये सब सुनने में फैंसी लगता है, लेकिन इनके रख रखाव, इंश्योरेंस और स्टोरेज का खर्चा इतना होता है कि 20 साल बाद जब आप हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि आपने पैसा कमाया नहीं बल्कि गवाया है। अगर शौक है तो शौक की तरह रखें, उसे निवेश का नाम ना दें। अब भारत के सबसे पसंदीदा एसेट की बात, रेंटल प्रॉपर्टी। लोग कहते हैं किराया आता रहेगा, बैठे बैठे कमाई। लेकिन क्या वाकई ये पैसिव है? बिल्कुल नहीं। किराएदार का नखरा, मेंटेनेंस का खर्चा, कभी घर खाली पड़ा रहना और 2-3% की रेंटल यील्ड। जब आप मरम्मत और खाली समय का हिसाब जोड़ते हैं तो ये एफडी से भी बुरा रिटर्न देता है और आपकी रातों की नींद अलग से खराब होती है। इसकी जगह रीट्स या स्टॉक्स में निवेश बिना किसी सिरदर्दी के बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी रिटायरमेंट को दांव पर लगाना। भारतीय माता पिता अक्सर भावनाओं में बहकर बच्चों के एजुकेशन फंड जैसे 529 प्लान या सुकन्या समृद्धि से भी आगे जाकर इतना पैसा डाल देते हैं कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचता। याद रखिए, बच्चे को एजुकेशन लोन मिल सकता है, लेकिन आपको रिटायरमेंट लोन कोई बैंक नहीं देगा। हवाई जहाज का नियम यहां भी लागू होता है। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, तो भविष्य में बच्चों पर ही बोझ बनेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना लिखें। और अंत में सबसे बड़ा भ्रम, बैंक में पड़ा हुआ ढेर सारा कैश आपको सुरक्षित रख रहा है। महंगाई एक दीमक है जो चुपचाप आपके पैसे की वैल्यू खा रही है। अगर बैंक 3-4% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6 से 7% है, तो आप अमीर नहीं हो रहे, आप हर साल गरीब हो रहे हैं। पैसा सुरक्षित नहीं है, वो अपनी ताकत खो रहा है। इमरजेंसी फंड जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कैश रखना एसेट नहीं, लायबिलिटी है। तो दोस्तों, सार यही है कि अमीर बनने का रास्ता बोरिंग है। सरल इंडेक्स फंड्स, कम खर्चा और लंबा समय।
जो चीजें रोमांचक लगती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स स्कीम्स, ट्रेडिंग या फैंसी प्रोडक्ट्स, वो अक्सर आपकी जेब हल्का करती हैं। अमीर बनना भावनाओं का नहीं, गणित का खेल है, और गणित हमेशा सादगी के पक्ष में होता है। अगर आप भी अपनी वेल्थ जर्नी को सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं और ऐसी ही बेबाक फाइनेंशियल सलाह सुनना चाहते हैं, तो अभी प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं।